नाम का ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, पर गलत संगत में पड़ गया था। केवल पत्नी भी अच्छी थी, बच्चे भी अच्छे थे, कुटुंब भी अच्छा था, सारा ठाट बाट सब कुछ अच्छा था। और ऐसा नहीं है कि भगवान किसी का पेट नहीं भरता, भगवान भरता है। आंवला नवमी की कथा कहती है, आंवला नवमी का स्मरण करता है कि भगवान नारायण कर्मठ बदले। तो माता लक्ष्मी जी ने पूछ लिया, प्रभु निंद्रा से जाग गए हो क्या? भगवान विष्णु ने कहा मेरा उठने का तो अब देखो तुम्हारा उठने का समय अगर शाम को सुबह 5:30 बजे है और उसके पहले आपकी नींद खुल जाती है तो आप पलंग पर पड़े रहते हो, नेत्र भले खुले रहें और उठोगे 5:30 बजे ही, पलंग छोड़ोगे 5:30 बजे ही। देव सोनी एकादशी पर भगवान सोए और देव उठनी एकादशी पर भगवान उठ रहे हैं। उससे पहले जो आंवला नवमी आई, इसको अक्षय नवमी कहा जाता है, इसको आनंद की नवमी कहा जाता है, भंडार भरने वाली नवमी कहा जाता है। उस दिन दिया गया, भरा गया, पुण्य समाप्त नहीं होता, इसलिए इसको अक्षय नवमी भी कहा जाता है। तो लक्ष्मी जी के मन में भाव उत्पन्न हो गया। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु मेरे को पूछना है आपसे कुछ, मेरे मन का संशय मिटा दीजिए। तो भगवान ने पूछा वो संशय कौन सा? सोने से पहले आपने भगवान शंकर को पूरी सृष्टि का भार दिया था, क्या शंकर भगवान पूरी सृष्टि को सही से चला रहे हैं? आपको ज्ञात है? भगवान विष्णु बोले हाँ चला रहा। एक वो लाइन बड़ी सुंदर भावना करते, अभी तक नारायण भगवान कर्मठ लिए थे, आज नारायण भगवान सीधे होकर पूछ रहे हैं परीक्षा आपको लेना है? हाँ लक्ष्मी विचार कर लेना। माता सती ने परीक्षा ली थी, जलकर भस्म हो गई थी। माता ज्योति ने परीक्षा ली थी, ज्योत के रूप में जलती रही थी। परीक्षा लेने के लिए सुपर्णखा भी पहुंची थी, पूरा कुल डुबा कर बैठ गई। फिर विचार कर ले लक्ष्मी, परीक्षा लेना सरल है पर परीक्षा का रिजल्ट बड़ा कठिन है। लक्ष्मी जी बोली नहीं मेरे को तो बस केवल एक परीक्षा लेना है, क्या भगवान शिव पूरी सृष्टि के भार को सहज अच्छे से संभाल रहा है? तो नारायण ने बोला लक्ष्मी तुम्हारे मन में क्या शंकर भगवान के प्रति भेद उत्पन्न हो रहा है? शिव जी के प्रति भेद उत्पन्न हो रहा है? मेरा एक निवेदन भीकन गांव की धरा से संपूर्ण श्रोता भाइयों से निवेदन है, शंकर भगवान पर कभी भेद उत्पन्न मत करना। क्या शिव जी को जल चढ़ाने से ऐसा होता है? क्या बेलपत्री खाने से ऐसा होता है? पहले चढ़ाकर देखो, खाकर देखो, लाभ हो तब विचार करिए कि हाँ होता है। एक पत्र आया देखिए, ये शिव कृपा है, जहां भी बैठे हो भगवान देवाधिदेव महादेव की करुणा आप पर बनी रहे, ये शिव तत्व है। शिव की कृपा बिना नहीं हो सकता। पहले स्वयं कर देखो। लक्ष्मी जी ने भगवान शंकर पर थोड़ा सा संशय जताया, क्या सृष्टि का भार तत्व ठीक चल रहा है? क्या सृष्टि का ये क्रम ठीक चल रहा है? मेरे को थोड़ी सी परीक्षा लेनी, बहुत ध्यान दीजिएगा। शिव पुराण कहती है दुनिया की परीक्षा लो पर भगवान की नहीं। एक भक्त की जब परीक्षा ली जाती है तो बैकुंठ का सिंहासन डोल जाता है। आज अगर नागेश्वर मंदिर महिला मंडल कथा करा रही है, किस भाव से करा रही है, किस आनंद से करा रही है, बस बन सके तो ये हाथों को आगे बढ़ाकर उनको सहयोग प्रदान करो, टांग अड़ाकर कार्य को रोकने का प्रयास न करो। शिव कथा कर रही है, ले परीक्षा, मना नहीं है। भगवान विष्णु भी कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी आपको अगर परीक्षा लेना है तो दूसरे के लोग कहां शिव जी की परीक्षा लेने जा रही है? नहीं नहीं नहीं, मुझे समझना है क्या सृष्टि का संचालन ठीक चल रहा है? तो भगवान ने कहा कि आपको अगर महसूस हो रहा है ऐसा कुछ तो आप कर लीजिए परीक्षा। क्या परीक्षा करना है? तो लक्ष्मी जी बोली मेरे को शिव जी का निमंत्रण करना है। शंकर जी का निमंत्रण? हाँ। भोलेनाथ का निमंत्रण? हाँ। भगवान विष्णु ने कहा सुनो लक्ष्मी, एक बार कुबेर ने भगवान शंकर का निमंत्रण करा था तो शिवजी ने मना कर दिया था कि मैं निमंत्रण में नहीं जाता, बड़ी बड़ी पार्टियों को मैं अटेंड नहीं करता।
मेरी बड़ी बड़ी पार्टियां मेरा छोटा बेटा गणेश अटेंड करता है। तो कुबेर जी ने कह दिया था कि इतना सा बेटा तुम्हारा गणेश क्या खाएगा, हमने 56 भोग बनाया है, ये क्या खाएगा। तो इतने में शंकर भगवान ने कह दिया था ये तो बाद में मालूम पड़ेगा कितना खाएगा। और जब कुबेर जी ने कहा ठीक है आप गणेश जी को भेज देना, तो गणेश जी को भोजन करने भेजा था। कार्तिकेय रुष्ट हो गए थे। कार्तिकेय ने जाकर अपनी माता पार्वती जी से कह दिया था माँ घर का बड़ा बेटा मैं हूं, अगर पार्टी में भेजना है तो पहले मुझे भेजना था, पर पिताजी ने गणेश जी को भेज दिया। पार्वती जी ने जाकर शिव जी से पूछा तुमने कुबेर के यहाँ गणेश जी को क्यों भेजा। शंकर भगवान बोले मुझे देखना पड़ता है किस बेटे को किसके यहाँ शादी में भेजना है, लिफाफा कितने का भेजना है, किन के यहाँ पंगत है, किन के यहाँ बफेट है, किन के यहाँ कितने स्टॉल लगे हैं, ये मुझे समझना पड़ता है। इसलिए मैंने गणेश जी को भेजा। तुम चिंता मत करो, गणेश जी को बुलाओ। गणेश जी आए, प्रभु जी बोलिए पिताजी क्या आज्ञा है। पिताजी ने कहा बेटा कुबेर जी के यहाँ भोजन है, अच्छा पेट भर के जिनके आना। गणेश जी महाराज बोले चिंता ही मत करो पिताजी, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, आप टेंशन मत लीजिए। और गणेश जी महाराज 7 बजे भोजन चालू होना था, कार्यकर्ता माइक पे चिल्लाने लगे नाश्ता चालू हो गया है, 8 बजे से चल रहा है, 10 बजे तक चलेगा। रात्रि का भोजन कितने बजे चिल्ला रहे थे, 7 बजे चालू होगा। तो ये सब आवाज लगा रहे थे और आप लोग बड़े प्रेम के साथ में 7 बजे से जगह संभाल संभाल कर बैठ गए थे। ये शिव कृपा, ये शंकर कृपा, ये शिव की कृपा। अब महाराज गणेश जी महाराज 5 बजे पहुंचकर 5 बजे पहुंचते श्री गणेश जी महाराज ने आवाज लगाई कुबेर भैया, कुबेर भैया। कुबेर जी तो नहीं थे, उनकी धर्मपत्नी निकल कर आई। उन्होंने कहा कौन, मैं विनायक गणेश, कैसे आना। भोजन कर, भोजन तो 7 बजे। पिताजी ने जल्दी भेज दिया कि पहले जिनके आ जाओ तो जल्दी से, मां भीड़ भड़कता होगा, 33 कोटि देवता आए हैं भोजन करने के लिए, जगह नहीं मिलेगी, पहले चले जाओ। तो पत्नी दौड़ कर गई कुबेर जी के पास, वो गणेश जी आए तो जिमा दे, अच्छा है फुर्सत होंगे जितने जिम के चले जाएंगे, टाइम बचेगा, जा जिमा। लगा दी चौकी, बैठ गए गणेश जी, जिमना चालू हुआ, थाली आ गई, भोजन करना चालू करा। जो भोजन करना चालू करा, छोटे से गणेश जी महाराज इतना खाए, इतना खाए, इतना भोजन करा, इतना खाया जो रखा था कुबेर के खजाने में। 33 कोटि देवी देवताओं के लिए जो भोजन बना था वो कुबेर जी के यहाँ गणेश जी 15 मिनट में निपटा दिया। 15 मिनट, खास खास आइटम ज्यादा निपटा। अपन जैसे थे बफेट में जाओ तो रोटी कौन खाए, पहले स्टॉप, जितने लगे पहले सब निपटाया और खाए सो खाए। देखा छोरा छोरी को भी पहले खा के देखा, अच्छा खा ले, छोरा छोरी अब गणेश जी ने खाया, इतना भोजन खाया, इतना भोजन खाया, सारा भंडारा खाली हो गया। कुबेर जी की पत्नी कुबेर जी के पास दौड़ कर गई, स्वामी 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 करते हुए। कुबेर जी ने पूछा क्यों घबरा रही है, क्या हुआ, कि भोजन भोजन क्यों, क्या हो गया। गणेश जी ने कर लिया, नहीं वो तो बैठे ही, अभी तो कह रहा है तो तू उनको भोजन करा रही है। हाँ तो वो तो कब का आया, 5 बजे का, तो क्या अभी तक जिम दिया। हाँ तो पानी दे के आना, कि 3 बार ले गई। गणेश जी बोल रहे थे कि अभी नहीं पीऊंगा। तो पूछ ले कब पिएंगे, तो क्या आधा पेट भरा तब पीऊंगा, तो अभी आधा भी नहीं हुआ। नहीं तो भोजन करा, तो क्या कुबेर के भंडार में जितना भोजन था 33 कोटि देवताओं का बना था सब जिम दिया। सूखा माल, तो क्या सूखी सामग्री अंदर आने ही नहीं दे रहा, रसोई घर तक तो पहुंचती नहीं, हॉल में रोक के निपटा जाता। कुबेर जी दौड़कर भगवान शिव जी के पास गए, प्रभु गणेश जी। शंकर जी ने पूछा गणेश जी को क्या हुआ, बस सब खा गए, 7 बजे मेरे यहाँ पर 33 कोटि देवता आएंगे, मेरी हंसी उड़ जाएगी नाथ। भगवान शिव ने कहा था कुबेर तूने मेरे दरवाजे पर आकर कहा था कि आप चिंता मत करो, मेरे यहाँ इतना भोजन बनेगा, इतना भोजन बनेगा, कोई भूखा नहीं जाएगा, खूब जोरदार में भंडारा करूंगा। ये जानकर भगवान शिव ने कहा इतनी ऊंची वाणी नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए तो एक बात बोलो, जैसा भोलेनाथ कराएगा वैसा कर दिया जाएगा। हमारी सामर्थ्यता नहीं, हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम कर सकते। ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम करें।
शंकर भगवान ने दुर्वा तोड़वाई और गणेश जी के लिए पहुंचाई। एक दुर्वा शिव जी ने दी थी और कहा था ये गणेश जी को दे देना। कुबेर जी ने सोचा इतना सारा खाया है तो एक दुर्वा में क्या होगा। उन्होंने जाते जाते बहुत सारी दुर्वा तोड़ ली, गड्डी बना ली और गड्डी बनाकर गणेश जी को दे दी। यहाँ शिव पुराण कहती है एक बेलपत्र से ही शंकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, एक दुर्वा से गणेश प्रसन्न हो जाते हैं, एक तुलसी के दल से नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। हमें अधिकता में देने की जरूरत नहीं पड़ती, पर कई लोग संकल्प ले लेते हैं मैं तो आज 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाऊंगी, आज मैं भगवान को 1.25 लाख दुर्वा चढ़ाऊंगी, आज मैं भगवान को इतना चढ़ाऊंगी। भगवान कह रहे हैं रेन दे दी कमला, तू एक चढ़ा दे वही बहुत है, दिल से चढ़ा दे। अब मालूम पड़े चढ़ाने तो बैठी थी 1.25 लाख, 2-5 हजार चढ़ाने के बाद में बड़े प्रेम से कमर बोल गई टे। होता है ऐसा। वो भगवान सुदामा जी भगवान कृष्ण के घर गए थे कि नहीं गए थे? और सुदामा जी जब घर पहुंचे थे और भगवान कृष्ण के यहाँ पहुंचे, भगवान कृष्ण ने सुदामा जी का स्वागत करा, आनंद से विराजमान करा, चरण दबाए, खूब प्रेम से रखा, 3 मुश्किल कंदुल का भात ग्रहण करा। ये सब कुछ सुदामा के हुआ। सुदामा जी जाने लगे तो भगवान कृष्ण ने कहा कहाँ जाओगे, 1-2 दिन रुको। सुदामा जी रुक गए। रुकने के बाद आज भगवान कृष्ण ने सुदामा को ले जाकर सिंहासन पर बिठा दिया। कृष्ण उनके पास में बैठ गए। सुदामा जी ने पूछा कन्हैया मुझे सिंहासन पर क्यों बिठाया? भगवान कृष्ण कहने लगे जैसे तूने मुझे आशीर्वाद दिया तेरे मेरे परिवार वालों को आशीर्वाद नहीं देगा? सुदामा जी ने कहा मैं और आपके परिवार को आशीर्वाद? हाँ बैठो। भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियों से कह दिया मेरा मित्र सुदामा आया है, एक एक कर आना और आशीर्वाद लेकर जाना। एक एक रानी आने लगी, सुदामा जी सबको आशीर्वाद देने लगे। अखंड सौभाग्यवती, बोलो तो पूरा बोलो, पूरा बोलो जरा। आज गोपाष्टमी अच्छे से बोला। अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती, पूरा पूरा बोलो, साथ में बोलती रहो जरा। या हाथ में उठा के बोलो ऐसे। हाँ, आप में से एक माता से निवेदन है गिनती लगाना, कितनी बार बोलिए? 4 5 7, चुप क्यों की बोलो? 8, बोलती जाओ और हाथ हिलाती जाओ। अखंड सौभाग्य, बोलती जाओ जरा। हम चुप हो जाए तुम बोलती रहो। हाथ हिला हिला के बोलो जरा जम के। 10, अखंड सौभाग्यवती भव। 11, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। 25-30 निकले। सुदामा जी बोले कन्हैया तेरी है? हाँ अपनी चलने दे। सुदामा जी बोले सौभाग्यवती भव, अखंड गायब हो गया। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। और 25-50 निकली। देख ये भी अपनी है। हाँ चलने दे। भव 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 भव। सुदामा जी ने कृष्ण से पूछा ये भी तेरी है? हाँ और चलने दे। हो 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 हो। सुदामा जी कृष्ण से बोले इधर आ, एक बात सुन ले, मेरी तरफ से तेरे को आशीर्वाद दे देता हूं। अगर इन सबको आशीर्वाद देता रहा तो मेरी पत्नी को सौभाग्य का आशीर्वाद की जरूरत पड़ पड़ेगी। तेरे हाथ जोड़ू, मुझे मेरे घर छोड़ दिया। दादा इनको मैनेज कैसे करता होगा? तेरे हाथ, मुझे मेरे घर छोड़ दिया। भगवान कृष्ण बोले सुदामा अभी तो मेरी धर्म पत्नी आएंगी 16,108, उसके बाद मेरे बच्चे आएंगे। भगवान सुदामा जी ने पूछा कितने हैं? भगवान कृष्ण ने कहा एक एक रानी के 11-11, 1,77,186। सुदामा जी नीचे गिर गए। उन्होंने कहा दादा रे ये घर है कि जिला? समझ में गया, तू रे क्या ये शिव है, उसकी परीक्षा। लक्ष्मी जी भगवान शिव को परीक्षा के लिए निमंत्रण दे रहे थे और भगवान आए। भगवान विष्णु ने मना करा परीक्षा मत लो, भक्त की भगवान की कभी परीक्षा नहीं लेनी, मत ले परीक्षा, पर नहीं आपकी आज्ञा होगी तो मैं अवश्य देखना चाहती हूं कि सृष्टि का वर्णन, सृष्टि का जो निराकरण है, सृष्टि का जो भाव है वो सही चल रहा है। आपकी आज्ञा होगी तो मैं अवश्य
देखना चाहती हूं कि सृष्टि का वर्णन, सृष्टि का जो निराकरण है, सृष्टि का जो भाव है वो सही चल रहा है, सृष्टि का संचालन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, मुझे देखना। बहुत ध्यान दीजिएगा। परिवार चलाने वालों से संबंध केवल यहीं तक का रहता। कहां तक? केवल मृत्यु लोक तक, केवल मृत्यु लोक। पर आप जिस मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाती हो, कौन कौन चढ़ाता है? समर्पित कर कर आती हो। शिव पुराण कहती है परिवार चलाने वालों से संबंध केवल मृत्यु लोक तक रहता है, और शंकर जी पर जल चढ़ाने वालों का संबंध अंत वैकुंठ तक रहता है। वो संबंध समाप्त ही नहीं, वो संबंध कभी समाप्त नहीं होता। ब्रह्म कुमारी आश्रम में, ब्रह्म कुमारी आश्रम की बहनें, दीदियां, आप कभी अगर जाएंगे ब्रह्म कुमारी आश्रम में, तो ब्रह्म कुमारी आश्रम की दीदियां, माताएं, बहनें आपको बताएंगी कि एक बिंदु से ये जीवन चालू होता है और अंत में एक बिंदु पर जाकर समाप्त हो जाता है। एक बिंदु से चालू हुआ और एक बिंदु पर जाकर समाप्त। अर्थात वो बिंदु भी शिव है, शुरुआत भी शिव से हुई है और अंत भी शिव से ही हुआ। शुरू भी शिव से, अंत भी शिव से। कितना सुंदर कहा है। नेट ये 2GB था, क्या था? अरे जम के बोलो। 2GB, अब धीरे धीरे 3, फिर अब कौन सा हो गया? 5G। नेट फास्ट होता चले जा रहा है, आदमी स्लो होता चले जा रहा है। तुम खुद देखो ना, सब्जी लाने का काम पहले व्यक्ति खुद कर लेता था, आज बैठे बैठे ऑनलाइन सब्जी बुलवा रहा। आदमी स्लो हो गया, कहीं जाता नहीं, आता नहीं, ज्यादा बोलो तो वो अपने को ज्ञान देने लगता है। अर्थात व्यक्ति स्लो होते चले जा रहा है, वो फास्ट नहीं हो रहा। नेट भले फास्ट हो गया पर व्यक्ति स्लो हो गया। शिव महापुराण की कथा वही कर रही है कि अपनी बुद्धि से, अपने चित्त से, अपने स्मरण से हमें भगवान की परीक्षा नहीं लेना है। और लक्ष्मी जी नहीं मानी कि मुझे देखना है कि सृष्टि का संचालन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, सृष्टि का क्रम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये लक्ष्मी जी जानना चाहती है। तो लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से आज्ञा ले ली। भगवान विष्णु ने कहा तेरी मर्जी, अब जा, मैं शंकर भगवान का निमंत्रण करना चाहती हूँ। शिव जी को निमंत्रण पर बुलाया। आंवला नवमी का दिन था, भगवान पूर्ण तरह से सृष्टि का संचालन कर रहे थे और लक्ष्मी जी ने आज भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण देकर अपने वैकुंठ का भाव आनंदित करने के लिए बुलाया गया। बहुत ध्यान से सुनना, यह कथा आपने सुनी कि ना सुनी, पर हरिहर शिव महापुराण की कथा भिकन गांव की इस पावन धरा पर चल रही है 2 बजे से 5 बजे तक। ये हमारा सौभाग्य है कि इस कथा को हम अपने जीवन में उतारें कि आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे